रिपोर्टर प्रिया सिंह सोमवंशी आप पहुंची है पीतल नगरी मुरादाबाद, जिसके पीतल के बर्तनों की चर्चा देश और दुनिया में होती है। यूं तो मुरादाबाद मुस्लिम बाहुल सीटों में से आता है, लेकिन यहाँ 43% से ज्यादा जो हिंदू मतदाता हैं वो भी एक अलग भूमिका निभाते हैं। यहाँ तमाम पार्टियों की अपनी अपनी कोशिश है। जहाँ एक तरफ बीजेपी ने अपने पुराने चेहरे कुंवर सर्वेश सिंह पर दांव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी ने इंडी गठबंधन से एसटी हसन, जो कि उनके मौजूदा सांसद हैं, उनका टिकट काट दिया। हालांकि पहले वो नॉमिनेशन फाइल कर चुके थे, रुचि वीरा को उतारा। अब देखिए, बाइक रिपोर्टर अपने वादे के मुताबिक पीतल नगरी तो पहुंच गई, लेकिन यहाँ की सियासत में किसकी चमक नजर आएगी, किसके दावों को, किसकी बातों को धार मिलेगा, वो जानने के लिए आपको मेरे साथ पूरा मुरादाबाद भ्रमण करना पड़ेगा। तो चलिए फिर चलते हैं। देखिए, बाइक रिपोर्टर आप पहुंची है मुरादाबाद के फैजगंज मोहल्ले में, और यहाँ आप समझ ही गए होंगे कि मैं किससे मिलने आई हूँ। डॉक्टर एसटी हसन यहाँ पर हैं और बहुत चर्चित चेहरा इस वक्त के चुनाव में वो हैं। समाजवादी पार्टी ने उनका टिकट काट दिया। तो देखिए, एसटी हसन साहब से मिलने के लिए बाइक रिपोर्टर पहुंच चुकी है और उनकी क्लिनिक के बाहर मैं मौजूद हूँ। समाजवादी पार्टी ने जब उनका टिकट काटा, रुचि वीरा को टिकट दिया, तो चर्चा इस वक्त रुचि वीरा की नहीं है, उससे ज्यादा एसटी हसन साहब की है। और तमाम जो विवाद इस वक्त मुरादाबाद में हो रहे हैं उसको लेकर भी आज मैं उनसे चर्चा करूंगी। देखिए, जितनी ज्यादा चर्चा रुचि वीरा को टिकट मिलने की नहीं है, उससे ज्यादा चर्चा आपकी है इस चुनाव में। देखिए, मेरा शहर है और मैं यहाँ से 40 साल से मैं लोगों की सेवा कर रहा हूँ। किस वजह से टिकट काटा गया, क्या प्रेशर था हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर? क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे आखिर वक्त तक यही चाहते थे कि ये चुनाव ये मैं लड़ूँ। कुछ नेताओं ने उसे सैबोटाज किया और पार्टी का नुकसान की तरफ धकेल दिया। अच्छा, वो लेटर वाली क्या कहानी है, वो ज़रा समझा दीजिए। देखिए, अखिलेश जी ने मुझसे शाम में बात करी थी और मैंने उनसे यही कहा था कि ये कैसे आ गई रुचि वीरा। तो उन्होंने कहा नहीं, आप चिंता मत करो, चुनाव आप ही लड़ेंगे। उन्होंने कहा मैं पेपर तैयार करा रहा हूँ, कल लास्ट डे है, आपके पास पहुँच जाएंगे। मैंने कहा मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, तो बोले नहीं गाड़ी मत भेजिए, चार्टर्ड प्लेन से भेज रहा हूँ। चार्टर्ड प्लेन आया, पेपर लेके आया। यहाँ पे एक बाहर के नेता हैं, उन्होंने लखनऊ से आए हुए लोगों को हाईजैक करा और रामपुर ले गए। रामपुर में उन्होंने टाइम पास करा, टाइम पास करते रहे, एक साजिश करी। क्योंकि रुचि वीरा जी आजम खान साहब के बहुत करीबी हैं, लोगों का शक उधर भी है, शक की सुई उधर भी घूम रही है। तो लेकिन कंफर्म कुछ नहीं है। कंफर्म हो तो हम बताएं, लेकिन कोई ना कोई दबाव तो था। आप तो खुद समझ लिए, जिस आदमी ने नॉमिनेशन कर दिया हो, जो सिटिंग एमपी हो, जिसका परफॉर्मेंस बेस्ट रहा हो, जिसने पार्लियामेंट के अंदर मुरादाबाद के 82 बार मुद्दे उठाए हों, तो उसका टिकट क्यों काटा गया? रुचि वीरा को क्या आप अपना समर्थन दे रहे हैं? आप उनके लिए चुनाव प्रचार करने का मन बना रहे हैं कि नहीं? क्योंकि वो बार बार कह रही हैं कि हैं तो मेरे बड़े भाई। देखिए, मैं तो उम्मीद यही करती हूँ कि वो मेरे समर्थन में आके खड़े हो जाएं। आप खड़े होंगे उनके समर्थन? देखिए, पहली बात तो मैं इंसान हूँ, तकलीफ तो मुझे भी है। दूसरी बात यह है कि जिन लोगों ने मेरे लिए दिन रात एक करा, जो लोग आज रुचि वीरा जी से नहीं जुड़ रहे सिर्फ मेरी वजह से, जिन लोगों ने इबादतें करी, पूजा करी मेरे लिए, अगर मैं वहाँ खड़ा होता हूँ तो उन लोगों का दिल ही नहीं टूटेगा, बल्कि मुझसे अलग हो जाएंगे। मेरा उनके लिए प्रचार करने का कोई इरादा नहीं है। और बाकी कहीं भी उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ पार्टी चाहेगी मैं जाऊँगा।
अच्छा, आपको पता ही चला होगा मुरादाबाद में बड़ा विवाद भी हो रहा है इस वक्त रुचि वीरा जी को लेके, और उन्होंने ये भी कहा कि देखिए अब मुझे तो किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी ईमानदारी पे, अपने विश्वास पे, अपने काम पे चुनाव लड़ रही हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत ही नहीं है। तो उन्हें क्या आपकी ज़रूरत नहीं है? आपके सहयोग के बिना वो मुरादाबाद जीत पाएंगी? देखिए, उनके अपना विचार है और वो हो सकता है हमारी ज़रूरत ना हो, लेकिन जो चुनाव लड़ता है ना उसको सबकी ज़रूरत होती है। ये कहना जो है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, जनता की ज़रूरत नहीं है, ये एरोगेंस होता है और जनता इसे माफ़ नहीं करती है। जिन लोगों ने ये काम कराया, मैं तो अखिलेश यादव जी से यही कह रहा हूँ कि आस्तीन के सांपों को पहचान लीजिए, पार्टी में बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। स्टेशन साहब से तो मिली है, लेकिन फैज़गंज की जनता क्या सोचती है उनसे भी बात कर लेते हैं। हाँ भाई, क्या चल रहा है चुनाव में? सोच है कहीं ना कहीं डॉक्टर स्टेशन साहब का टिकट कटने का, कि जो उनके अंदर एक जनता की जिस तरह से काम किया है उन्होंने, बिना किसी भेदभाव के, यानी टाइम किसी भी टाइम उनको फ़ोन कर देते थे तो फ़ोन उठा देते थे, किसी मदद की ज़रूरत पड़ती थी तो मदद के लिए थे, वो बिना बेझिझक होकर 24 घंटे फ़ोन उठाने का काम किया। अखिलेश यादव जी से नाराज़गी आप लोगों को? स्टेशन का टिकट कटने से नाराज़गी है। डॉक्टर स्टेशन जैसा सांसद मिलना बहुत मुश्किल है और यहाँ की आवाम में बहुत कम गुस्सा है, इसलिए डॉक्टर स्टेशन के अलावा किसी को हम लोग सपोर्ट करेंगे भी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। 52% वोटिंग है यहाँ मुरादाबाद के अंदर। मुस्लिम प्रत्याशी हरिद्वार से जाकर थोड़ी लड़ेगा, मुरादाबाद से लड़ते बिजनौर से हौसला ला के यहाँ मुरादाबाद में डाल दिया। रुचि वीरा हमें कतई नहीं चाहिए, रुचि वीरा को मुस्लिम वोट नहीं जाएगा। वो बाहर से आई हुई हैं, नहीं वो हम लोगों का दर्द समझ सकती। ढोंक साहब हैं, अभी 5 साल पहले वो MP बने हैं, लेकिन समाज सेवक वो पहले से ही हैं। बाइक रिपोर्टर आगे बढ़ेगी, कुछ और लोगों से अपने इस चुनावी सफरनामे में बात करेगी, कुछ और लोगों की राय मैं आप तक पहुंचाती हूं। बाइक रिपोर्टर पहुंच चुकी है मुरादाबाद के बर्तन बाजार, जहां पीतल की चमक खूब बिखरेगी। यहाँ बर्तनों का मुख्य बिजनेस होता है। यहाँ के व्यापारी किसकी किस्मत चमकाएंगे? अब बाइक रिपोर्टर यहाँ के आम लोगों से बात करेगी। सर, किसकी किस्मत चमकेगी इस बार यहाँ से? भारतीय जनता पार्टी, कुंवर सर्वेश सिंह। क्यों? क्योंकि विकास के नाम पर आए हैं मैदान में और विकास के नाम पर ही चुनाव लड़ रहे हैं। मोदी जी का पूरे देश में डंका बजा हुआ है, इसी के दम पे हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के टाइम में व्यापारी सुरक्षित है, सुरक्षित व्यापार कर रहा है और बिल्कुल साफ सुथरा व्यापार कर रहा है, इसलिए ये इलेक्शन सिर्फ मोदी जी का चुनाव है। लेकिन विपक्ष तो कहता है कि हर चीज में इतनी GST लगा दी है कि व्यापारी तंग हो गया है। नहीं, ऐसा है, GST के लिए फॉर एग्जाम्पल आज हम बर्तन के ऊपर 12% टैक्स देते हैं, ये सिर्फ सिंगल स्टेज पे टैक्स आ रहा है। और अगर हम पहले की स्थिति जोड़ के चलेंगे, उस टाइम में आपकी एक्साइज ड्यूटी थी, सेंट्रल CST था और भी कई तरह के कर लगते थे, एंटी टैक्स लगता था, वो जाके बैठता था उस टाइम में 27.5%। यानी कि अगर हम एक्चुअल फिगर में जाएं, अब विपक्षियों को तो कुछ ना कुछ मुद्दा चाहिए बोलने के लिए। युवा किन मुद्दों पर वोट करेगा? मैम, डेवलपमेंट, सिर्फ और सिर्फ डेवलपमेंट। कौन कर रहा है? मोदी जी कर रहे हैं और वो दिख भी रहा है, सबको दिख रहा है। क्या डेवलपमेंट हुआ है? सड़कों का नेटवर्क देखिए और ग्लोबलाइजेशन देखिए आप, कितना पूरे वर्ल्ड में हमारे हिंदुस्तान की धूम मची हुई है। कितना बुरा हालत थी कांग्रेस के टाइम पे, और आज आप देखिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड हिंदुस्तान को अब अलग नज़रिए से देखा जा रहा है। कैंडिडेट का कोई ज़्यादा मैटर नहीं है मुरादाबाद में। मुरादाबाद में सिर्फ मोदी के नाम से ही वोट पड़ेंगे और विकसित भारत के नाम पर वोट पड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को ही मुरादाबाद की जनता वोट चुनने जा रही है, ऐसा हम सब व्यापारियों की तरफ से जो हमें फीडबैक मिला वही है। कानून व्यवस्था को देखकर वोट कर रहे हैं। भय मुक्त समाज हो गया अब हमारा। अब हमें किसी बात का कोई डर नहीं रहता, क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम आबादी कंबाइंड है। 50% हिंदू हैं, 50% मुसलमान हैं। पहले आपस में बहुत तनातनी रहती थी, लेकिन अब बिल्कुल सब चीज़ सौहार्दपूर्ण वातावरण में है। मैं ज़रा दुकान के अंदर भी जाती हूँ और यहाँ पर भी देखिए तमाम व्यापारी हैं, उनसे भी जानती हूँ कि वो किसे चुनेंगे। सर, क्या लग रहा है, व्यापारी किसकी किस्मत चमका रहे हैं? नहीं, सर्वेश सिंह जी की किस्मत चमकी। कारण क्या है? नहीं, विकास का मुद्दा है। बीजेपी विकास कर रही है तो बीजेपी के ही लोगों को जिताया जाएगा। मोदी जी जो काम कर रहे हैं वो मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं, तो हम सब लोग मोदी जी को ही प्रेफर करते हैं। मुरादाबाद में बीजेपी की लहर है, नो डाउट बीजेपी की सीट ही आएगी यहाँ पर। यहाँ पे जो वोट बैंक है हमारा, वो सब टोटल जो भी वोट बैंक है बीजेपी का ही वोटर है, बीजेपी को ही वोट देगा।
लास्ट ईयर जो भी सीट निकल गई समाजवादी पार्टी की, जो भी कंट्रोवर्सी रही आपस में, मगर अब की बार नो डाउट बीजेपी की सीट 100% निकलनी है, 400 पार ही होनी है। 400 पार? 400 पार होगी। यहाँ के लोगों ने ये तय कर रखा है कि पूरा मदद करेंगे? हाँ 100% बीजेपी को पूरा सपोर्ट है। किसको चुनेंगी? बीजेपी को। क्यों बीजेपी क्यों? अच्छा है, विकास है, सब कुछ है, करप्शन नहीं है। मेन चीज़ तो करप्शन है। करप्शन हट गया? करप्शन फिर भी कुछ हद तक कंट्रोल तो हुआ ना। हाँ, बाकी में क्या था, कुछ भी नहीं था। किसको चुनेंगे आप? मुरादाबाद की जनता किसको प्यार दे रही है? मुरादाबाद की जनता मैडम ऑलमोस्टली मोदी जी को प्यार दे रही है जी। अभी भी मैं जिस स्टॉल से मैं आ रहा हूँ उठ करके, मेरा ब्रास से काम है, मैं स्टेशन पे दुकान लगी है, 1 स्टेशन 1 प्रोडक्ट OSOP, तो वो मोदी जी की मेहरबानी है। पहले हम कोई भी चीज़ बना लिया करते थे, हम सोचा करते थे इसको हम कहाँ बेचें, कहाँ इसको हमें जो है किसे हमें बेचना है, कैसे करके बेचना है। लेकिन जब से मोदी जी की सरकार आई है, उन्होंने हमारा एग्जीबिशन लाइन का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा कर दिया है। किन मुद्दों पे आप वोट करेंगे? मैम हर तरीके से आप जैसे आप चाहें, जिस मुद्दे पे आप चाहें। कोई देखे, पहली बात तो दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, कोई और सी सरकार, कोई और से आपके जो भी आपको लगता है, किसी में भी राहुल गांधी जी, कोई से भी दूसरी पार्टी जो है, मोदी जी के आगे कोई है नहीं। जितना उन्होंने काम करा है अंदर इंडिया में, क्या बाहर से जो टर्म्स उन्होंने बनाए हैं हर तरीके से, इस्लामिक कंट्री को लेके, हर तरीके की कंट्री से लेके जो उनके टर्म्स हैं, वो कोई और सरकार, कोई और इस तरीके से लीडर शायद नहीं कर सकता मेरे मायने में। व्यापारी को लेके, हर तरीके को लेके जो उनके सब चीज़ का वो ध्यान रखते हैं, मोदी जी के अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है, सबसे बड़ी बात। यहाँ पर मोदी नाम की लहर है, लोग प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर वोट करना चाह रहे हैं। देखिए, कहते हैं कि अगर आप मुरादाबाद की बर्तन गली में आए हैं और फिर आपने बाबूराम मिष्ठान भंडार की जलेबियां नहीं खाई तो आपने खाक मुरादाबाद घूमा है। यहाँ पर जो लोग हैं, देखिए मैंने तो जलेबी खा ली और बड़ी स्वादिष्ट थी, लेकिन राजनीति का स्वाद कैसा है, क्या लग रहा है? इस समय बीजेपी जीतेगी, उम्मीद तो यही है। क्यों ऐसा लग रहा है? बात दूसरी कोई पार्टी नहीं मुरादाबाद में, मुरादाबाद में कोई दूसरी पार्टी का कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं है जिसे वोट दिया जा सके। बीजेपी की हवा है, बीजेपी जीतेगी, व्यापारियों का काम कर रही है। हमने इतने इलेक्शन देखे, कभी भी किसी इलेक्शन में हमने ऐसा नहीं कि किसी गरीब के लिए राशन या मकान या कुछ दिया गया हो, या उसको मकान बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए गए। एक गरीब आदमी कहाँ से अपना मकान बनाए, अगर उसके बाद 30-40 गज जगह है तो उसके लिए मकान बनाने को पैसा मिल रहा है, हमें महीने में खाने को राशन मिल रहा है, हमें और क्या चाहिए। जो भी है यहाँ पे बीजेपी जीतेगी 100%, पूरे 80 की 80 सीटें बीजेपी लेके जाएगी। इधर आइए, थोड़ा सामने आ जाइए। कौन बढ़िया काम कर रहा है? सब बढ़िया कर रहे हैं, मोदी जी बढ़िया कर रहे हैं। देश की राजनीति में इस बार की जनता किसको सराखों पे बैठाएगी? मैडम किसी का बस है नहीं। आज आप ये देखो ना, रोडें वगैरह कैसी खराब करके रखी हैं। सब बोल रहे हैं यूपी के योगी जी ने काम अच्छा करके रखा है। योगी ने अब काट रोड पे जाके देखो, रोड की क्या बैंड बजा के रखी हुई है। तो देखिए, कुछ लोगों की नाराजगी भी है, कुछ लोग खुश भी हैं। मिली जुली प्रतिक्रिया बाइक रिपोर्टर को यहाँ से मिली है। लेकिन अब बाबूराम की जलेबी जब मैंने खा ली है तो मेरा मन कर रहा है कि मैं अपनी मंजिल को यहाँ से विराम दूं और आपसे अगले किसी शहर में मुलाकात करूं। अगले शहर में आपसे मिलना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मैंने आपसे वादा किया है कि देश में क्या चुनावी हवा चल रही है, देश में चुनावी माहौल क्या है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। आपके घर, आपके शहर, आपके द्वार आऊंगी। आप मेरे इस चुनावी सफ़रनामे के भागीदार बनी रहिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ूंगी। फिलहाल आज मुझे मुरादाबाद से दीजिए इजाज़त। नमस्कार।